अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे और कुछ बात कर लेते हैं ईद की तैयारियों के हवाले से। ईद उल फितर सर पर आ चुकी है। खवातीन की तैयारियां अभी तक खत्म नहीं हो सकी हैं। रोज बाजारों के चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे हैं। कपड़ों के साथ जूते, चूड़ियां, सैंडल्स और ज्वेलरी भी खरीदी जा रही है। दिन रात एक किया जा रहा है। ब्यूटी पार्लर्स पर भी रश है। बुकिंग बंद कर दी गई है। मीठी ईद की आमद तैयारियां टॉप गियर में आ गईं। खवातीन और बच्चे मिशन शॉपिंग पर, नए डिजाइन के कपड़ों की तलाश। बच्चों के लिए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, शर्ट, ट्राउजर। ईद की पूरी तैयारियां हो रही हैं। हम डिफरेंट स्टोर्स देख कर आए, लेकिन हमें उस कलर के कपड़े नहीं मिल रहे, या तो उस कलर के जूते नहीं मिल रहे जो हमें चाहिए। रेड मिल रहे हैं, ब्लू मिल रहे हैं, लेकिन जो हमें चाहिए वो कभी नहीं मिलता हमें। खवातीन के मैचिंग के लिए भी रोज बाजारों के चक्कर। अब जूतों की शॉपिंग तो मुकम्मल हो गई है, अब बस थोड़े से कपड़े वगैरह बाकी हैं और चूड़ियाँ लेनी बाकी हैं। यहाँ पे मैं अपने चाचू के साथ आया हूँ, शॉपिंग करने आया हूँ। मैं अपनी सिस्टर के लिए और फूफो के लिए करने आया हूँ। चाचू मेरे अपनी वाइफ के लिए करने आए हैं। 9 उम्र लड़कियाँ और खवातीन आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ज्वेलरी के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान घूम रही हैं। कपड़े ले लिए, चूड़ियाँ ले ली और जूते ले लिए, और अभी हम आए हैं अंगूठियाँ चीजें लेने। मैं आई हूँ ब्लैक कलर की चूड़ियाँ लेने। ब्यूटी पार्लर्स में मेकअप और मेहंदी लगवाने के लिए भी रश। बुकिंग बंद कर दी गई। रावलपिंडी में शहरियों ने ईद शॉपिंग के लिए मार्केटों का रुख कर लिया है। खवातीन खरीदारी के बाद गोलगप्पों की ब्रेक लेती हैं। मोहम्मद आलीजा आगाह करेंगे। जी आलीजा, बताइएगा, शॉपिंग भी हो रही है और एंजॉयमेंट भी हो रही है। सालगिरह हो, शादी हो या कोई भी त्यौहार हो, खवातीन ऐसे में शॉपिंग ना करें, ये हो नहीं सकता। बजा तौर पर इनको शॉपिंग करनी भी चाहिए और लोगों को अपनी जो बेगमात हैं उनको शॉपिंग करवानी भी चाहिए। एक दुकान में हम मौजूद हैं रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में। ईद की आमद से कबल रश बढ़ने लग गया है दुकानों पे। मासद खातून मौजूद हैं, उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी मौजूद है, शर्मा रही है। आप बताएं, आप कोई सूट पसंद करने में कामयाब हुई हैं? अमूमन खवातीन को कहते हैं थोड़ी देर से पसंद आता है। नहीं, मैं बिल्कुल सक्सेसफुल हुई हूँ और मैंने बहुत अच्छा एक सूट भी बाई किया है। और इनफैक्ट मैंने हाँ श्योर, बिल्कुल, ये आप चेक कर लें। और बहुत अच्छे यहाँ पर ड्रेसेस हैं, मुझे बहुत पसंद आए हैं। फिलवक्त हम बच्चों के लिए ड्रेसेस लेने आए थे तो हम कामयाब हो गए हैं। फिलवक्त तो मैं बच्चों को लाई हूँ, मेरे सारे नीज और सब नेफ्यू वगैरह हैं, इनकी शॉपिंग के लिए फिलवक्त हम आए। आपने कुछ लिया है कि नहीं? नहीं। क्यों? मैं लाइमलाइट से लूँगी, अभी नहीं। लाइमलाइट से लेंगे जी, इनका ये कहना। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप देख रही हैं कि यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चों की भी शॉपिंग जारी है। उनका ये कहना है कि रेट बेशक हाई हो, लेकिन आपका आलीजा तफसीलात के लिए। फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहां ईद शॉपिंग रात गए तक जारी रहती है। बाजारों में खवातीन का रश है। कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी की दुकानों पर बेइंतहा रश देखा जा रहा है। ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर वहां से आगाह करेंगे। जी गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, ईद की शॉपिंग को हतमी शक्ल दी जा रही है, लेकिन मुख्तलिफ बाज़ारों में हम गए हैं, रश काफ़ी नज़र आ रहा है। बिलखुसूस ख़वातीन से बाज़ार जो हैं खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन जब भी हमने ख़वातीन से बात की तो उनका कुछ ना कुछ रह जाता है ख़रीदने वाला, तो दोबारा उनको बाज़ार आना पड़ता है। मेरे साथ कुछ ख़रीदार मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइएगा, आपकी तैयारी ईद की कैसी चल रही, क्या क्या ख़रीद लिया, क्या रह गया? जी बस हमने 2 सूट हमारे एक रहता है, अभी हमारे जूते भी रहते हैं, चूड़ियाँ भी रहती, मेहंदी भी अभी लगवानी है, वो तो चांद रात को ही लगेगी। जी बिल्कुल, ख़वातीन का कहना है कि अभी ईद में वक्त पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो इस वक्त का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और जब ईद करीब होगी तब वो अपनी शॉपिंग को हतमी शक्ल देंगे। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। ईद उल फितर की आमद है और समंदरी की खवातीन ने भी बनाव सिंगार की ठान ली है। कोई मेहंदी खरीद रहा है, किसी को चूड़ियों की ज़रूरत है। मज़ीद बात करते हैं, राव ज़रगाम हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रगाम, बताइए, समंदरी में ईद की तैयारियां, शॉपिंग, क्या सिलसिला है? समुद्री में भी ईद उल फितर की को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। बिलखुसूस बाज़ारों में ख़वातीन और बच्चों का रश है। मेरे साथ कुछ ख़वातीन हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ ख़रीद लिया और क्या उनकी तैयारी कैसी जा रही है। बताएंगे कि आपने क्या क्या ख़रीद लिया है और तैयारी कैसी जा रही है और क्या क्या ख़रीदने हैं? जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो रमज़ान में जो
पूरे जोशो खरोश से रमज़ान की तैयारी की। अब इंशाल्लाह ईद की भी ऐसे ही है, कुछ तैयारी हो गई है, कुछ रह गई है, इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में हो जाएगी। बाकी कॉस्मेटिक खरीद रहे हैं, अच्छी चीज़ें हैं सारी, तो माशाल्लाह हम अब चूड़ियाँ और वो बैंगल्स तैयारी हो गई आपकी? नहीं, अभी 1-2 दिन जो है ना वो भी रहते हैं, वो भी कम्प्लीट हो जाए, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। जी बेटा बताइएगा तैयारी क्या क्या हो गया, क्या रह गया आपका? जी अभी तैयारी हमारी रहती है, आपको तो पता है ईद की शॉपिंग इतनी जल्दी ख़त्म थोड़ी होती है, ये तो ईद की तैयारियां हैं, पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही। जी बिल्कुल, आपने ख़वातीन की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि हम ईद को भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरजोर। बहुत शुक्रिया आपका ज़रगाम। तो जनाब ईद की शॉपिंग आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। मीरपुर खास के मर्द हजरात जेब की गुंजाइश के मुताबिक बड़ी दुकानें छोड़कर जूतों के स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। मजीद जानते हैं शाहिद जमील से, जो कि एक स्टॉल पर मौजूद हैं। शाहिद बताइए, बड़ी दुकानों के मुकाबले कितना डिफरेंस है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ईद की शॉपिंग चल रही है और जोरों शोर से चल रही है। आखिरी राउंड है, लोग अपने मैचिंग की चीज़ें खरीदते फिर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे जूतों की। मैं इस वक्त मौजूद है जिना रोड पर, जिसके दोनों अतराफ में बड़ी मार्केटें हैं और बड़ी दुकानें हैं, जहाँ पर ईद के दिनों में ये फटे लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि क्या फ़र्क है अपना मार्केटों के अंदर जो दुकानें हैं उनमें और इनमें। जी असल में ये जो फट्टे लगने से हमें सस्ती खरीदारी मिल जाती है, इनके एक रेट होते हैं, क्वालिटी सब सामने होती है, बआसानी खरीदारी हो जाती है। जबकि हम दुकानों पर जाते हैं तो हमारे को रेट भी मुख्तलिफ मिलते हैं और महंगी चीज़ मिलती है। तो हमें बड़ी आसानी, इस महंगाई के दौर में फैमिली को शॉपिंग कराना में बहुत आसान हो जाता है। इन तख्ते लगने की वजह से बड़ी आसानी है। अच्छा बिल्कुल, दीगर खरीदारी की बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि इन फट्टों पर ये जो ठेले लगाए गए हैं जूतों के, इनमें बहुत ज़्यादा सस्ते। अभी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। तो पाकिस्तान भर में ईद की तैयारियां जारी हैं। शेखुपुरा के लोग पीछे क्यों रह जाएं? तहसील सफदराबाद के शहरी कोलापुरी चप्पल और खुद से पसंद करते हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद रफीक से। जी बताइएगा रफीक, क्या सौगात है? जी बिल्कुल, ईद के करीब आते ही शहरी जो हैं अपनी दीगर शॉपिंग करने के बाद जो है कोलापुरी चप्पल और खुस्सों की दुकानों का रुख कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ। जी आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखें अभी ये खुस्से देख रहे हैं। खुस्से देखने से पहले हम बाज़ार फिर के आए हैं, तो वहाँ पे जो सैंडल्स हैं, क्योंकि गर्मी है ऑब्वियसली, तो जो सैंडल्स हैं उनके रेट जो हैं वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार से शुरू हो रहे हैं। तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस तरह से महंगाई है, और इन दिनों में तो ख़ास तौर पे महंगाई हो जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि खुस्सा जो है वो ले लिया जाए, क्योंकि खुस्सा जो है वो हमें अफोर्डेबल लग रहा है। 1200 से 1500 रुपये तक मिल जाता है आसानी से, और वैरायटी भी काफ़ी है। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि खुस्सा पसंद आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और जहानिया का रुख करते हैं, जहां कपड़ों की सिलाई के बाद जूते खरीदने शहरी निकल पड़े हैं। हाथ से बनी खेड़ी शहरियों में खूब मकबूल है। एम अजीम सरवर हमें आगाह करेंगे। जी बताइएगा अजीम। जी बिल्कुल, कपड़ों की सिलाई के बाद जूतों की ख़रीदारी भी मर्दों के लिए एक अहम मसला होता है। माह सियाम के आखिरी जो अशरा होता है उसमें जूतों की जो ख़रीदारी होती है उन दुकानों पर बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है। मैं इस वक्त एक जूतों की दुकान में मौजूद हूँ, हमारे साथ दुकानदार ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं, आपकी ये दुकान कितने अरसे से कायम है और आप ईद उल फितर पर कितने जो ग्राहक है वो आता है इन दुकानों पर? तो 20 साल से बैठे हैं यहाँ पर हम। हमारी जूती बहुत मशहूर है और बहुत पायदार चीज़ है हमारी। तो ईद पर बहुत रश होता है हमारे पास, बड़ी दूर दूर से ग्राहक आते हैं। तो काफ़ी कस्टमर हैं, ये बात करते हैं कि पहले से जो है रेट ज़्यादा, तो हम उन्हें यही कहते हैं कि मटीरियल बहुत महंगा हो गया, महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए रेट। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और मुरीदके में दर्जियों ने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया, तो शहरी अब रेडीमेड कपड़े खरीदने बाज़ारों में पहुंच चुके हैं। शेख इमरान सिद्दीक एक बाज़ार में हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा शेख इमरान, क्या सूरत हाल है? ईद की शॉपिंग जारी है, रेडीमेड कपड़े अब खरीदे जा रहे हैं? मैं इस टाइम मौजूद हूँ मुरीद के मेन बाजार में, जहाँ पे ईद उल फितर की तैयारियों में लोग मसरूफ हैं और गहमा गहमी बहुत ज्यादा हो चुकी है। लोगों ने गारमेंट शॉप का रुख कर लिया है, क्योंकि दर्जियों के नखरे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। उन्होंने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया है। इसी हवाले से हम जानते हैं शहरियों की खरीदारी कैसी चल रही है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। जी बताइएगा, आपकी खरीदारी कैसी चल रही है? जी खरीदारी तो अभी कुछ भी नहीं चल रही। उसकी वजह ये है कि हम जिस दर्जी के पास भी जाते हैं ना, उन्होंने बाहर बोर्ड लगा दिया और इतनी महंगाई हो गई है कि हमें यहाँ से परचेज करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। मियां चन्नू में भी ईद की तैयारियां जारी हैं। जूते खरीदने वाले महंगाई से परेशान है। शहरियों का क्या कहना है जानते हैं एजाज अहमद से। एजाज बताइएगा, क्या कहते हैं महंगे जूतों की कीमतें सुनकर शहरी?
जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आ रही है, बाज़ारों में शहरियों का आवाम का रश बढ़ रहा है। शहरी खरीदारी करने के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त एक शूज़ की दुकान पर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो अपनी फैमिली के लिए ख़रीदारी करने आए हैं। आते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। ये देखिए, काफ़ी महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन पिछले साल से भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पहले हम आते थे 3-4 बच्चों के शूज़ लेके जाते थे, अभी जो है एक का भी नहीं ले जा रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए महंगाई भी कम करनी चाहिए, गरीब आदमी का एहसास करना चाहिए। जी, हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल उनकी सेल कैसी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात। और आगे बढ़ते हैं, तांदलियावाला का रुख करते हैं जहां हैंडमेड जूतों का ट्रेंड चल रहा है। तिल्ले वाली चप्पल खास तौर पर मकबूल है। रिजवान बदर से जानते हैं। रिजवान, बताइएगा इस तिल्ले वाली चप्पल की क्या खासियत है? जी बिल्कुल, ईद में चंद दिन बाकी रह गए हैं। लोगों ने कपड़ों की खरीदारी के बाद अब जूतों का रुख किया है। जूतों की मार्केट में आए, हाथ से बने हुए जूतों की खरीदारी करें। कोई खेड़ी खरीदा है, कोई खुद से खरीदा है। मैं इस वक्त हैंडमेड जहां पर खेड़ियाँ बनती हैं उस शॉप पे मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ खरीदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या खरीदने के लिए आए हुए हैं। जी सर, मैंने पहले गुस्सा देखा है, वो काफ़ी महंगा है। अब मैंने खेड़ी डाली हुई है, वो उससे भी ज़्यादा महंगी है। हमारी तो मजबूरी है, हमने तो ईद करनी है। आगे की निस्बत से बहुत ज़्यादा रेट हो चुके हैं जूतों में, बहुत ज़्यादा काफ़ी रेट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन खरीदारी तो करनी है। मेरे शहरी मौजूद है, आप बताइए क्या क्या खरीदने के लिए आए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। मुजफ्फरगढ़ के बासी ईद की शॉपिंग को फाइनल टच दे रहे हैं। कपड़े आ गए, अब जूतों की खरीदारी का इम्कान है। राव कामरान से मजीद बात करेंगे, मुजफ्फरगढ़ में क्या ट्रेंड चल रहा है। राव, बताइएगा क्या सूरत हाल है मुजफ्फरगढ़ में, कैसे जूते पसंद किए जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ईद में चंद ही रोज़ जो है वो बाकी रह गए हैं। बाज़ार में, मार्केटों में जो है शहरियों का रश जो है वो देखने का इस वक्त है। यहाँ पर जो है कसीर तादाद में फैमिलियाँ, लेडीज़ बड़ी तादाद में जो है उन्होंने शहरों का रुख कर लिया। इस वक्त गारमेंट्स की दुकानों पे, ज्वेलरी की दुकानों पे, चूड़ियों की दुकानों पे बहुत हमें रश देखने में नज़र आ रहा है। एक शूज़ की दुकान पर हम मौजूद हैं। शहरी यहाँ पर जो है जूतियों की खरीदारी कर रहे हैं। जी बताएँगे, इस हवाले से आप खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं? खरीदारी जूते तो कपड़े तो ले लिए, अब जूता लेने, शूज़ लेने के लिए आए, लेकिन जेब तो इजाज़त नहीं दे रही ना। रेट जो आसमानों पे गए हुए, अब मजबूरी है, अब लेने तो हैं बच्चों के लिए। बच्चों की ईद होती है, चलो बच्चे खुश हो जाते हैं जूते लेके, मजबूरी है, लेना तो है जूते। हाँ जी बिल्कुल, ईद जो है वो बच्चों की होती है, बच्चों के लिए खरीदारी तो करनी है, लेकिन महंगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। पेशावर में ईद की खरीदारी के लिए रश बढ़ चुका है। बाजारों की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। डीएसपी कैंट अमजद कहते हैं कि सदर बाजार में ईद की खरीदारी के मौके पर 50 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी की फराइज अंजाम दे रहे हैं। सादा कपड़ों में भी एहलकार तैनात हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर, बताएगा, शॉपिंग जारी है, रश काफ़ी ज़्यादा है, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं यहाँ? जी बिल्कुल, पेशावर में ईद की खरीदारी उरूज पर है और तमाम बाज़ारों में काफ़ी रश लगा हुआ है। इस मौके पर पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम भी किए हैं। मैं इस वक्त पेशावर के गोरा बाज़ार में मौजूद हूँ और हमारे साथ इस वक्त डीएसपी कैंट अमजद साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, बाज़ारों में काफ़ी रश देखने में नज़र आ रहे हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए, क्योंकि ख़रीदारियों का काफ़ी रश है बाज़ारों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस तरह आपको पता है कि सदर बाज़ार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।